अरे शिवानी, इतनी टेंशन में क्या पड़ रही है? मैं कुछ सर्च कर रही थी। जेन जी बहुत सारी चीज़ें हमने इनके बारे में सुनी है। हम जेन जी हैं, सब बोलते तो हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा आप जेन जी हैं फिर या नहीं हैं? ये आपको कैसे पता चलेगा? तो मैंने AI बाबा से यानी कि चैट GPT से सवाल पूछा कि आखिर जनरेशन Z, जनरेशन Z कौन है। उसके बारे में चैट GPT ने क्या बताया ये मैं आपको बताऊंगी, और इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आप इस जनरेशन में आते हैं या फिर नहीं। देखिए, जेन जी यानी कि जनरेशन जी वो पीढ़ी है जो लगभग 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुई है। यानी कि इन तारीखों के बीच में अगर आप इन सालों के बीच में पैदा हुए हैं तो ही आप जनरेशन जी हैं। पोस्ट मिलेनियल जनरेशन भी इसको कहते हैं, आई जनरेशन भी इनको कहते हैं, डिजिटल नेटिव्स भी इनको कहा जाता है। लेकिन जेन जी को लेकर काफ़ी सारी बातें होती ना कि सिर्फ कंटेंट बनाते रहते हैं और कुछ तो करते नहीं है, लेकिन उनकी खासियत कहाँ है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या है, वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो उनकी खासियतें भी यहाँ पर देखिए ये चैट GPT ने बताई हैं। डिजिटल फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि बचपन से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के साथ ये पीढ़ी पली बड़ी है। इसके अलावा टेक सेवी हैं, नई तकनीक को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, इनके लिए बहुत आसान होता है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, छोटा, तेज और विजुअल कंटेंट पसंद करते हैं, जैसे कि रील्स है, शॉर्ट्स है, मीम्स है, ये आप देख ही रहे हैं। सोशली बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। समाज, राजनीति, जलवायु, जेंडर समानता, कई सारे मुद्दे, जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, अगर इनके साथ आप डिस्कशन करेंगे सब पे आपको अपनी राय देंगे ही देंगे, अपने विचार साझा करेंगे ही करेंगे। इन्फॉर्मेटिव जनरेशन है क्योंकि डिजिटली काम कर रही है, लगातार सोशल मीडिया पे कंटेंट देख भी रही है और बना भी रही है, इसीलिए इन्फॉर्मेटिव जनरेशन है। करियर फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर है। देखिए, 9 to 5 जॉब के बजाय ये फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ये स्टार्टअप्स भी करते हैं, क्रिएटर इकोनॉमी को भी पसंद करते हैं, क्रिएशंस करते हैं। ऑथेंटिसिटी इनको पसंद है, यानी कि जो ओरिजिनलिटी है वो इनको पसंद है। फेक या ओवर ड्रामेटिक चीज़ें इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये उससे दूर रहना पसंद करते हैं। मेंटली हेल्थ कॉन्शियस थोड़े से हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा जागरूक रहते हैं। आपके ऑफिस में भी अगर कोई जेंजी होगा 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुआ, काम कर रहा होगा, तो आपको लगता होगा यार ये तो अपना 9 to 6 जॉब करता है और चला जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो जेंजी हैं। खुलकर बोलते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटते। तो अब आप यहाँ से जेंजी पता कर लेंगे, लेकिन अगर आप जेंजी में नहीं आते तो फिर आपकी कौन सी जनरेशन, वो भी मैंने पूछा, उसका भी जवाब देखिए। जेंजी के अलावा कौन सी जनरेशन आती हैं, अब देखिए। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं आप किस जनरेशन में आते हैं। साइलेंट जनरेशन सबसे पहली जनरेशन है, 1928 से 1945 के बीच में। अब इस जनरेशन की खासियत भी समझ लीजिए, इनमें अनुशासन था, मेहनत है, युद्ध काल के अनुभवों वाली पीढ़ी ये रही है। आज़ादी का वक्त इन्होंने यहाँ देखा है, टीवी, रेडियो, प्रमुख मीडिया से उस वक्त हुआ करते थे। इसके अलावा जो आते हैं, फिर आते हैं बेबी बूमर्स, 1946 से 1964, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद की ये जनरेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये लोग जन्मे हैं। स्थिर नौकरी, फैमिली वैल्यूज और आर्थिक विकास पर इनका फोकस ज़्यादा रहता है। अब है जनरेशन एक्स, 1965 से 1980 के बीच अगर आपकी एज आती है इन सालों के बीच, तो आप जनरेशन एक्स हैं। इनको लैच की किड्स भी कहा जाता है, और टीवी, मीडिया, वीडियो गेम्स और शुरुआती कंप्यूटर का जो दौर था उस दौरान ये पैदा हुए थे। इन्होंने शुरुआती कंप्यूटर के हर दौर देखे, जब वो मोटे स्क्रीन वाले कंप्यूटर आते थे। फिर आते हैं मिलेनियल्स, यानी कि जेन वाई, जनरेशन वाई, 1981 से 1996 के बीच की जनरेशन है। इंटरनेट का शुरुआती दौर इस जनरेशन ने देखा हुआ है, उसी में पली बड़ी है। सोशल मीडिया का तब नया नया दौर शुरू हुआ था, स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए थे, डिजिटल इकोनॉमी अपनाने वाली ये पहली जनरेशन है, जेन वाई। फिर जेन जी जैसा आ जाता है 1997 से 2012, ये मैंने इसका पहले जिक्र कर दिया है। फिर आती है जनरेशन अल्फा। अब आपके जो बच्चे हैं, जो जेन वाई के जो बच्चे हैं या फिर जेन जी के जो बच्चे हैं, वो जेन अल्फा हो सकते हैं, जो 2013 से 2025 के बीच में पैदा हुए हैं। अब ये कैसे हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं? पूरी तरह AI, टैबलेट या फिर स्मार्ट डिवाइस के दौर में बड़ी हो रही है ये पूरी पीढ़ी, और दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी समृद्ध जनरेशन मानी जा रही है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। इनके पास सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्रिएशन करने के लिए, क्रिएशन बनाने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये पूरी अवेयर्ड जनरेशन है। अब इसके बाद जो जनरेशन जैसे जैसे आती जाएंगी उनका भी इसी तरीके से नाम होता जाएगा। तो अब आप किस जनरेशन में आते हैं, आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कमेंट में बिल्कुल बताइएगा AI बाबा की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और आप किस जनरेशन में आते हैं और आपकी क्वालिटीज़ क्या है।